जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पी और सीखो। और आप ये सोच रहे होंगे कि आज का बैकग्राउंड का क्या बैकग्राउंड है, यानी कि ये आमिर लियाकत की तस्वीरें क्यों लगी हैं। तो काफ़ी आमिर लियाकत के फैंस भी हैं और काफ़ी इनके ऐसे भी लोग हैं जो इनके फ़ैन नहीं हैं। लेकिन जो भी है, आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि इनका टैलेंट बहुत है। और आज का टॉपिक से भी इसका कुछ लिंक भी है। आज का टॉपिक है ट्रांजिशन, कि आप एक स्लाइड को प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन किस तरह करते हैं। और इस वजह से मैंने आमिर लियाकत की यहाँ पे कुछ तस्वीरें डाली हैं कि एज अ कैरेक्टर ये भी बहुत आराम से ट्रांजिशन करते हैं और काफी ज्यादा ट्रांजिशन करते हैं। कभी ये आपको आलिम के रूप में नजर आएंगे, कभी एंटरटेनर के रूप में नजर आएंगे, कभी पॉलिटिशियन के रूप में नजर आएंगे। तो ट्रांजिशन के हिसाब से मेरे ख्याल से ये तो बनता था। और आमिर लियाकत के ही मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। कैसा दिया? जी दोस्तों, चलते हैं आज की एग्जाम्पल की तरफ। तो दो मैंने स्लाइड्स एंटर किए हैं। एक स्लाइड में आपको एक रेक्टेंगल शेप नजर आएगा और स्लाइड नंबर 3 में आपको एक सर्कल का शेप नजर आएगा। तो ट्रांजिशन होता ये है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने में आप किस तरीके की इफेक्ट्स डालना चाहते हैं। पावर पॉइंट में दो चीजें आपको नजर आएंगी, काफी इस्तेमाल होती हैं। एक है ट्रांजिशन और एक है एनिमेशन। ट्रांजिशन जो है वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के इफेक्ट्स को कहते हैं, और एनिमेशन कहा जाता है एक स्लाइड के ऊपर आप किस तरह के इफेक्ट्स डालना चाहते हैं। बाज़ दफा एक स्लाइड के ऊपर आपके पास टेक्स्ट भी होता है, पिक्चर्स भी होती हैं। तो एनिमेशन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन। तो आइए देखते हैं कि ट्रांजिशन में किस तरह के ऑप्शन हैं। एक बात मैं बताते चलूं कि अगर आप ट्रांजिशन लगाएंगे स्लाइड नंबर 3 पे, तो ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि स्लाइड 2 से स्लाइड 3 में जाने में किस तरीके का फर्क है। तो यानी कि जब मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा सर्कल वाली स्लाइड पे, तो आपको नजर आएगा कि ये रेक्टेंगल से सर्कल में चेंज हो रहा है। तो ट्रांजिशन जो है वो पिछली स्लाइड से करंट स्लाइड पे जाने की सेटिंग्स को कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रांजिशंस की क्या क्या ऑप्शंस हैं। जब मैं स्लाइड नंबर 3 पे क्लिक करता हूं, जिसमें फिलहाल एक सर्कल है, अभी फिलहाल मैंने नन चूज किया हुआ है। तो नन का मतलब ये है कि कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। उसके बाद एक ऑप्शन नजर आता है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन जो है एक शेप से दूसरे शेप में तब्दील होगी। आपको नजर आएगा कि फिलहाल तो सर्कल नजर आ रहा है, लेकिन आपको रेक्टेंगल नजर आएगा और रेक्टेंगल मॉर्फ होके जो है वो सर्कल में तब्दील हो जाएगा। ये आपने देखा कि सर्कल से जो है, सॉरी, रेक्टेंगल से वो सर्कल में चेंज हो गया। ट्रांजिशन की कुछ सेटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई भी ट्रांजिशन चूज करते हैं तो वहां पे इफेक्ट ऑप्शंस होते हैं कि आपको जो है वो ऑब्जेक्ट्स की करनी है, वर्ड्स या कैरेक्टर्स। फिलहाल मेरे पास वर्ड्स या कैरेक्टर्स तो है नहीं, तो इस पे मैं ये वाली सेटिंग्स अभी नहीं चेक कर सकता। लेकिन और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। ड्यूरेशन, यानी कि आपको कितनी स्लो या कितनी फास्ट ट्रांजिशन करनी है। और ये सेकंड्स में होता है कि 2 सेकंड की करनी है, 3 सेकंड की करनी है, या आधे सेकंड की करनी है। आप साउंड इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मुख्तलिफ साउंड फाइल्स हैं। कुछ साउंड फाइल्स पावर पॉइंट के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन अगर आपके पास अपनी साउंड फाइल्स हैं तो आप साउंड इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ड्रम रोल डाला। अगर आप कोई ड्रामेटिक चीज करना चाह रहे हैं तो आप ड्रम रोल डाल सकते हैं। काफी इसमें अच्छे ऑप्शंस हैं। इसमें एक अपलॉज का भी ऑप्शन है। तो अक्सर लोग अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करते हुए अपलॉज का साउंड इफेक्ट लगाते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एनी हाउ, ये एक छोटा सा एक वैरायटी के लिए ये फीचर है, आप इसको लगा सकते हैं। तो एक हमने साउंड की बात की, एक हमने ड्यूरेशन की बात की, और तीसरा ऑप्शन इसमें जो सेटिंग होती है वो अप्लाई टू ऑल होता है। अगर आपके पास 10 स्लाइड्स हैं, आप चाहें तो हर स्लाइड पे अलग ट्रांजिशन लगाएं। लेकिन अगर आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो एक ट्रांजिशन जो लगी है, जो भी आपने ट्रांजिशन सेलेक्ट की है, वही सेम ट्रांजिशन तमाम स्लाइड्स पे लग जाएगी। एक और सेटिंग इसमें ये होती है कि आपको माउस क्लिक से कंट्रोल करना है ट्रांजिशन को, या टाइमिंग से। बाय डिफॉल्ट माउस क्लिक होता है, यानी जब भी आप माउस क्लिक करेंगे प्रेजेंट करते हुए, तब स्लाइड चेंज होगी और ट्रांजिशन आएगी। लेकिन आप इसको टाइमिंग भी लगा सकते हैं। लेट्स से आप माउस से यूज नहीं करना चाहते और आप हर 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद स्लाइड चेंज करना चाहते हैं, तो आप टाइमिंग भी लगा सकते हैं कि आफ्टर 5 सेकंड या आफ्टर 10 सेकंड्स। तो ये थी कुछ सेटिंग्स। अब आप अब चलते हैं मजीद ट्रांजिशंस की तरफ। फॉर एग्जांपल, एक ट्रांजिशन है स्प्लिट। तो स्प्लिट का मतलब ये है कि एक शेप जो है वो स्प्लिट होता है और दूसरा शेप आता है। और इसमें किस तरह के ऑप्शंस हैं? आपको स्प्लिट वर्टिकल आउट नजर आएगा, यानी कि वर्टिकल लाइन है जो कि बाहर की तरफ जा रही है। और इसी तरह आपको हॉरिजॉन्टल इन भी नजर आएगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अंदर की तरफ आ रही है। तो हर ट्रांजिशन के अंदर मजीद ऑप्शंस होते हैं कि आपको उसको हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल इन करना है या आउट करना है। तो काफी सारी सेटिंग्स होती हैं जिनको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अभी आपको ये ट्रांजिशन में 6-7 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। काफी सारी और ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 3-4 आपको करके दिखाता हूं। कर्टन्स भी एक अच्छी ट्रांजिशन है। अगर आप कोई अनवेल कोई चीज कर रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, कोई नया आइडिया लेके जा रहे हैं, जिस तरह के आप पर्दा उठा रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो आप कर्टन्स वाली ट्रांजिशन लगा सकते हैं। इसी तरह फ्रैक्चर की एक ट्रांजिशन है, यानी कि आप कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज कर रहे हैं, कोई चीज आप तहलका खेज किस्म की कोई चीज कर रहे हैं, तो आप फ्रैक्चर कर सकते हैं।
यानी कि चिकनाचूर हो गई एक स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन उसकी जगह आ गई। काफ़ी सारी ट्रांजिशन है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इन पे एक्सपेरिमेंट करें, देखें। मुख्तलिफ ट्रांजिशंस मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन पे अच्छी लगती हैं। एक और ट्रांजिशन है जिस सिर्फ वैरायटी के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एरोप्लेन। एयरप्लेन आप यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उस स्लाइड की प्लेन बन गई और वो उड़ के चले गई। थोड़ी सी स्पीड में थी ये ज़्यादा, तो बाज़ दफ़ा ड्यूरेशन को अफेक्ट करना पड़ता है। मैं इसको 3 सेकंड की ड्यूरेशन पे चला के दिखाता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि एरोप्लेन बन के ये स्लाइड चली गई। इसी तरह ओरिगामी में ये होता है कि वो एक पेपर बर्ड बन के चली जाती है। तो इस तरह की ऑप्शंस होती हैं और आप ये चूज कर सकते हैं कि आपको राइट साइड पे ले जाना है या लेफ्ट साइड पे ले जाना है। तो लास्ट टाइम राइट गई थी, अब लेफ्ट चली गई। तो आप इस तरीके की सेटिंग्स फाइन ट्यून कर सकते हैं। जो भी आप ट्रांजिशन चूज करें आप उसको फिर देख सकते हैं, और उसको आप उसकी सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन होती है रैंडम। रैंडम से मतलब ये है कि आप चूज नहीं कर रहे कि कौन सी ट्रांजिशन है, पावर पॉइंट खुद चूज करेगा कि स्लाइड 1 पे कौन सी ट्रांजिशन होगी, 2। तो यानी कि उसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है कि आपको पता नहीं होता कि किस तरह की ट्रांजिशन आएगी। तो ये थे कुछ ऑप्शंस ट्रांजिशन के, और मैंने सिर्फ 4-5 ऑप्शन कवर किए हैं, लेकिन आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को लाइवली करने के लिए, ऑडियंस की जो है वो अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आप ट्रांजिशंस डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा डालने से भी मैसेज डाइल्यूट हो जाता है, तो इसको बैलेंस में यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर एक फन प्रेजेंटेशन हो रही है, एक कैजुअल माहौल में प्रेजेंटेशन हो रही है, तो कोई मसला नहीं है, ट्रांजिशंस आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्वियसली एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में एक सीरियस प्रेजेंटेशन हो रही है तो उसमें ट्रांजिशंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या ऐसी नपी तुली ट्रांजिशंस होनी चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी एग्जांपल, छोटा सा वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल आइकन पे क्लिक करके, ताकि नई नई वीडियोस जो आए वो आपको उसका पता चलता रहे। और मजीद आपको कुछ टॉपिक्स कवर करनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर जिक्र कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं लिंक डाल दूंगा मजीद वीडियोस की। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो तो आप उसमें देख सकते हैं। इस चैनल पे एक्सेल और वर्ड की भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं। तो ये आज का लेसन, मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।